हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। आदर्श जीवन नेक कमाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी का जमाने के रिवाज के अनुसार विवाह छोटी उम्र में ही हो गया था, किंतु पत्नी को आपने अपने पास नहीं रखा। पेशावर में नौकरी शुरू की, वहां से लाहौर बदली हो गई। लाहौर में आपने गृहस्थ जीवन आरंभ किया। जीवन का जो आदर्श आपने तय किया था उसमें ईमानदारी की कमाई और हर काम में सच्चाई बुनियादी चीज थी, परंतु महकमा विभाग ऐसा मिला जिसमें रिश्वत का बोलबाला था। आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क भर्ती हुए थे। एक बार एक ठेकेदार जल्दी बिल पास करवाने के लिए आपके पास आया और साथ में रिश्वत की कुछ रकम पेश की जो वहां आम चलती थी। आपने उस ठेकेदार से कहा, यह देने की जरूरत नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है, इस काम की मुझे तनख्वाह मिलती है, आप निश्चिंत रहें, आपका बिल जल्दी पास हो जाएगा। ठेकेदार समझा कि शायद रिश्वत की रकम कम है। उसने कुछ और रुपए मिलाकर चांदी के रुपए थे, सारी नकदी मेज पर रख दी। बहुत जोर देने पर भी जब आपने रिश्वत लेना स्वीकार ना किया तो वह ठेकेदार रुपए वहीं मेज पर छोड़कर चल पड़ा। आपने रकम उठाकर उसके पीछे फेंक दी। फर्श पर रुपए गिरे तो बड़े जोर की छनकार हुई। सारे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। पुराने कर्मचारियों ने समझाया कि हाथ आई रकम को फेंकना ठीक नहीं होता, किंतु आपने जीवन का जो आदर्श बना रखा था उसमें घूसखोरी और लालच की कोई गुंजाइश नहीं थी। घर वालों ने भी बड़ा जोर दिया, लेकिन आपने उन्हें साफ जवाब दे दिया कि हराम की कमाई की मुझसे आशा ना रखें, चाहे मेरी सारी तनख्वाह आप ले लो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें जिंदगी में कोई महान कार्य करना होता है, उन्हें जिंदगी के हर एक पहलू को व्यवस्थित करना पड़ता है। वे किसी के आगे हाथ क्यों पसारेंगे, झमेलों में क्यों पड़ेंगे। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा सादगी को मुख्य रखा है। आपका अपना जीवन और रहन सहन बहुत सादा रहा है। आप हर प्रकार के हालात में गुजारा कर लेते थे। आवश्यकताएं बहुत कम थी, जो मिले उसी पर गुजारा करना इन्होंने जिंदगी का असूल बना रखा था। शुरू शुरू में जब आप दफ्तर में क्लर्क थे, तनख्वाह थोड़ी थी, वह भी बांट कर खाते थे, दीन दुखियों की मदद करते थे, फिर भी तनख्वाह में आराम से गुजारा हो जाता था। उधार नहीं लेना। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि वेतन में अभी 7 दिन बाकी थे और जेब में केवल एक आना, 4 पुराने पैसे रह गया था। सोचा किसी से 1 रुपया उधार मांग ले, परंतु तुरंत ही ख्याल आया कि इस तरह एक बुरी आदत पड़ जाएगी, अतः कर्ज नहीं लिया और पूरा सप्ताह एक आने पर काट दिया। एक आने के भुने चने खरीदे, भूख लगने पर चने खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी लेते थे। बात बहुत साधारण थी, पर ऐसी साधारण बातें बड़े गहरे परिणाम लिए होती हैं। आप फरमाया करते थे, भूखे पेट सो रहना इससे कहीं अच्छा है कि अगले दिन
उठते ही सिर पर कर्ज का बोझ लिए उठे। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए बड़ी बातें हाथ से निकल जाती है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।